हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की वैकेंसी आने वाली हैं अक्टूबर मंथ में फर्स्ट सेकेंड वीक में इसका नोटिफिकेशन आने को है, जिस तरह से आयोग ने कहा है। तो आप उसकी तैयारी किस तरह से करें। अगर नोटिफिकेशन अक्टूबर के सेकेंड वीक तक आ जाता है तो मान के चलिएगा जनवरी के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम होने का चांस है। तो आपका जो बुक लिस्ट है एंड क्या बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए, क्या इसका सिलेबस होना चाहिए, तो आप किस तरह से अपनी तैयारी को करें एंड डे वाइज आप अपना प्रिपरेशन किस तरह से करें। एक प्रॉपर वे में तो आपका क्या प्लान होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज एंड सिलेबस वाइज डे वाइज। तो उसकी पूरी मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूँगी। तो आप यदि मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्प होने वाला है वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। तो देखिएगा, ज्योग्राफी में आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है 11th-12th क्लास की, तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। अदरवाइज आरओ के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। अदरवाइज आरओ में इतना डीपली नहीं पूछते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप वन लाइनर के लिए कोई बुक ले सकते हैं, लुसेंट या किरण की। अदरवाइज आप दृष्टि क्विक बुक ले लीजिएगा, उसमें आपके कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएंगे। और वन लाइनर के लिए भी कोई बुक आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आप घटना चक्र को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, बिकॉज यहाँ से आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे एंड जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं पीसीएस में एंड अदर आरओ के एग्ज़ाम में जो अभी तक आए वो भी इसमें दिए हुए होते हैं। तो आप घटना चक्र को ज़रूर इसको सॉल्व कीजिएगा, इस पर काफ़ी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और वन लाइनर के लिए आप कोई बुक ले सकते हैं, लुसेंट की या लुसेंट की लीजिएगा या किरण की लीजिएगा, कोई बुक आप ले लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा आप देखिएगा इसको तैयारी करने का डे कि कितने दिन तक आपकी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए इसमें। तो ज्योग्राफी के लिए आप मान के चलिएगा कि आपको भी ज्योग्राफी में कितने दिन देने चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में काफ़ी इसका सिलेबस वास्ट है और इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो अगर अभी आप मानिएगा कि सेकेंड वीक तक अक्टूबर में इसकी नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप जल्दी से जल्दी 20 या 15 डेज में अपनी ज्योग्राफी को कंप्लीट करिएगा, बिकॉज ज्योग्राफी में काफ़ी टाइम लगता है। यदि आपने इसको बाद के लिए छोड़ दिया ना फ्रेंड्स, तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इस तरह से मैंने आपको ब्रीफ बता दिया कि आपको ज्योग्राफी के लिए क्या करना चाहिए। अब चलते हैं हिस्ट्री पे कि हिस्ट्री के लिए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए, हिस्ट्री में ये रहा हिस्ट्री का। मैंने देखिए पहले से ही ना ये फ़ोटो खींच के रख लिया ताकि उस तरह से वीडियो बनाने में दिक्कत हो, तो इसमें आपको मैं अच्छे से वीडियो में समझा सकूं कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। मेरा मेन मोटिव आप तक जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करना है, और ये बात आपको समझ में आ जाए तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव भी सक्सेस हो जाएगा। एंड फ्रेंड, देखिए हिस्ट्री में भी वही बात मैं बोलूँगी कि ये कोई पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है। जो आपको स्पेक्ट्रम यदि आपने पहले पढ़ रखी है तो बेटर है। अदरवाइज स्पेक्ट्रम इतनी मोटी बुक है, आपको उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। एंशिएंट के लिए एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए आप दृष्टि की क्विक बुक ले सकते हैं। तो वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट मेडाइवल एंड मॉडर्न की भी मॉडर्न, एंशिएंट नहीं, मॉडर्न से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट मॉडर्न से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से। तो उसको आपको दृष्टि क्विक बुक से पढ़ना चाहिए। एंड मेडाइवल एंशिएंट के लिए कम से कम क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप घटना चक्र देखेंगे तो वहाँ से आप देख के पता लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप उसको वहाँ से देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो PYQ आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, यूथ पब्लिकेशंस की बुक आती है एंड पीसीएस के लिए शिल्पी की बुक आती है, पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए शिल्पी की बुक आती है, उसको आप देखिएगा। तो उससे आपको क्वेश्चन की रिपीटेशन पता चल जाएगी, किस तरह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यदि आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और वन लाइनर की मैं बोलूँगी, यदि आप कर पाएँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पहले कंप्लीट कीजिएगा, कम से कम
1 मंथ या 25 डे के अराउंड इन दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा, तो वन लाइनर से आपके कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ेंगे वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। नहीं तो आप घटना चक्र तो पढ़ ही रहे होंगे ना, तो उससे भी आपको पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, घटना चक्र एंड PYQ आप सॉल्व करेंगे, साथ में ही सॉल्व करते रहिएगा, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट आप साथ में देखते रहेंगे। एंड फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है अपना पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए आपको कैसे पढ़ना चाहिए? तो पॉलिटी के लिए बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि लक्ष्मीकांत। ये लक्ष्मीकांत अपने आप में ही बहुत बड़ा सिलेबस है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बुक है। तो मेरा मानना है RO के लिए ARO के लिए NCERT या लक्ष्मीकांत पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको घटना चक्र से ही पूरा पढ़ सकते हैं कि घटना चक्र में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को आप बार बार पढ़िएगा। देखिए, पॉलिटी में मोस्टली वही क्वेश्चन आते हैं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं एंड जो शेड्यूल हैं, जो अनुसूचियाँ हैं ना, वो जो पूछी जाती हैं बार बार, किस अनुसूची में क्या दिया है, कौन सब्जेक्ट किस में है, एंड प्रेसिडेंट या का जो उनसे जो संबंधित आर्टिकल्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट हैं, यही क्वेश्चन ज़्यादा पॉलिटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप पॉलिटी को जो घटना चक्र जब आप लगाएंगे ना, तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। घटना चक्र में काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन बार रिपीट दिए जाते हैं। यदि आप कर पाएँ कम टाइम में, तो आप दृष्टि की क्विक बुक, मैं दृष्टि क्विक बुक का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, मेरा बताने का मोटिव ये है कि ये बुक इस तरह से है ना कि आपको मतलब कम से कम सिलेबस दिया है, तो आपके कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएंगे। अदरवाइज ऑनलाइन के लिए आप किरण की या लुसेंट की बुक ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ये सोर्स इसलिए लिख दिए थे कि आपको यदि कोई डाउट हो तो मैं ये सोर्स यहाँ पे इसलिए लिख दिए थे। अदरवाइज घटना चक्र एंड PYQ लेके उससे आप पूरी तरह से देख लीजिए कि पॉलिटी में किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं को आप बार बार पढ़िएगा, तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना है, कि नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट के लिए आपको देखिए इसमें क्या करना है कि इन्वायरमेंट में मोस्टली क्वेश्चन जो है ना, वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं। जो करंट में टॉपिक चल रहे होते हैं उनसे ही जो उसमें रिलेटेड क्वेश्चन है वो आते हैं। तो इसका आप घटना चक्र देखेंगे या PYQ देखेंगे। देखिए, आप अगर सबके घटना चक्र नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस, तो उसकी आप घटना चक्र ले लीजिएगा। अदरवाइज सबकी घटना चक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंट में मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। एंड इसके अलावा जो क्वेश्चन है दृष्टि क्विक बुक भी इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो जो टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो क्या बोलते हैं ये नेशनल पार्क्स वगैरह, इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसमें आप उससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिएगा PYQ जो है ना, यूथ पब्लिकेशन का PYQ आता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं यूथ पब्लिकेशन के। एंड शिल्पी ले पाए अगर आप, तो उसमें पीसेस के मिल जाएंगे, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से इन्वायरमेंट में आप देखिएगा कौन से टॉपिक मोस्टली रिपीटेड होते हैं, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जो ये SDG है ना, उससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। मैं फ्रेंड्स अलग से वीडियो बना दूंगी किस टॉपिक, मतलब किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक ज़्यादा रिपीट होते हैं, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वो भी हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से इन्वायरमेंट का सेक्शन हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं साइंस टॉपिक पे, इकोनॉमिक्स पे। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में भी मोस्टली क्वेश्चन करंट की होते हैं, लाइक यूपी बजट एंड यूनियन बजट। ज़रूरी नहीं है कि अब देखिए यूपी बजट है ना, तो क्वेश्चन यूपी बजट के कम आते हैं, कभी कभी यूनियन के ज़्यादा आ जाते हैं, तो कोई ये फिक्स नहीं है कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो इसके लिए फिर मैं दोबारा कहूँगी कि आप PYQ देखते रहिएगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, एंड जो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, सब टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, लाइक इन्फ्लेशन, बैंकिंग एंड जो फॉर्म सब्सिडी, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो योजनाएं गवर्नमेंट लेके आती है उनके क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको उन क्वेश्चंस का भी आइडिया रहेगा। एंड आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा, तो आपको इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है उसका आइडिया मिलता रहेगा। एंड फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे उसका साइंस का बता दूँ, साइंस का मैंने वो पेज नहीं लिया था। तो साइंस में क्या होता है, साइंस के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 20 या 25 के अप्रॉक्स क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस के लिए आपको क्या करना है, मोस्टली क्वेश्चंस बायो के आते हैं, तो जो बायो
में डिजीज होती हैं। एंड इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के कम क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आप लूसेंट को पढ़िएगा। लूसेंट काफ़ी हेल्पफुल रहती है। लूसेंट ना मिल पाए तो आप किरण को फॉलो कीजिएगा, और साथ में घटना चक्र जो आती है ना, पूर्वालोकन, उसको आप जरूर लगाइएगा, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो साइंस के लिए जो साइंस है ना, साइंस के लिए घटना चक्र वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप घटना चक्र को जरूर फॉलो कीजिएगा। एंड सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूपी स्पेशल, कि यूपी स्पेशल कौन से टॉपिक आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो देखिएगा, अगर आप आर ओ के लिए जो प्री है या मेंस, अगर टाइम आपके पास है तो आप राकेश शास्त्री की बुक पढ़ सकते हैं। अदरवाइज बाड़ी पब्लिकेशंस भी आपका काम हो जाएगा। बाड़ी पब्लिकेशंस में भी इनफ दिया है, तो आप इससे भी आपका काम हो जाएगा यदि आप इस बुक को फॉलो करते हैं। एंड साथ में आप करंट टॉपिक भी देखते रहिएगा, बट इसमें ज़्यादा करंट क्वेश्चन कम आते हैं। करंट के लाइक बजट से आ गए या कोई पॉलिसी है उससे आ गए। अदरवाइज बाड़ी पब्लिकेशंस या राकेश सराफ की बुक पढ़ सकते हैं अगर आप, तो उनकी बुक भी पढ़िएगा, काफ़ी हेल्पफुल बुक है। इससे क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं, और साथ में PYQ सॉल्व कीजिएगा, तो आपको पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। कोई क्वेश्चन की रिपीटेशन बहुत होती है इसमें। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है ना, जो वो है करंट अफेयर, कि आपको करंट अफेयर किस तरह से पढ़ना है। तो करंट अफेयर के लिए क्या करना है, आपको कोई मंथली मैगजीन लाइक घटना चक्र ले लीजिएगा। घटना चक्र की मंथली आती है, उसे आप फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज तमाम बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो अपनी प्रिपरेशन कराते हैं मंथली, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना करंट को किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। तो जिस तरह से आपको हेल्पफुल रहे, जिस तरह से आपको पढ़ने में आसानी रहे, जहाँ से आपको समझ में आए, तो आप मंथली पढ़ सकते हैं। डेली वाइज भी कोई मान लीजिए बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जो डेली का अपडेट देते रहते हैं, वहाँ से आप फॉलो करते रहिएगा। फिर बाद में मंथली आप करेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़ने को होगा, और आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। एंड फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक अपना जो है वो हिंदी है। तो हिंदी में आप सबको पता हो, जैसा कि 6 टॉपिक होते हैं हिंदी में, तो उन्हीं 6 टॉपिक को आपको पढ़ने के लिए कोई एक बुक को फॉलो करना चाहिए। देखिए, एक बुक लाइक वो आती है हरदेव बहारी जी की बुक, तो आप उसको लीजिएगा। एंड और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं हिंदी के लिए, तो आप 6 टॉपिक देखिएगा। पहले 6 टॉपिक कौन से, आप अपने सिलेबस को अपने सामने रखिएगा, आप सामने कहीं पेस्ट कर लीजिएगा या अपनी डायरी में लिख के रखिएगा। मतलब आपका सिलेबस आपके इन माइंड होना चाहिए, बिकॉज सिलेबस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड फ्रेंड्स, तो जो हिंदी के 6 टॉपिक हैं, हरदेव बारी जी की बुक है, उसमें अच्छे से दिया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं देखिएगा भी पॉलिटी है एंड इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, इसमें जो मोस्ट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें कौन से वीडियो लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उसका वीडियो भी लेके आऊँगी। एंड फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।